अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो है ना एक न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग एसएसटी जनरल के जो एसएसटी जनरल के टेस्ट होंगे वो फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किए जाएंगे। काफ़ी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर की जा रही है। ये न्यूज़ भी सर्कुलेट की जा रही है कि जो है ना टेस्ट की डेट आ गई है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड है कि क्या ये कंफर्म डेट है या नहीं है। तो आज मैं आपको क्लियर करा के देता हूँ कि एसएसटी इस बार जो है ना वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया है और केपीपीएससी का जो सिस्टम है उसका जो तरीक़ाकार होता है, जब भी वो टेस्ट लेते हैं तो वो आपको जो है ना टेस्ट की जो स्केड्यूल होती है एक महीना पहले वो या 20 दिन पहले वो अगले महीने की जो स्केड्यूल होती है कि इस डेट पे जो है ना ये वाले टेस्ट होंगे, इस महीने पूरे महीने का जो है ना वो एक स्केड्यूल बना के शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट के साथ। अब जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में टेस्ट होगा, इसमें मेरे ख्याल से तो कोई सच्चा नहीं है। वजह यह है क्योंकि अगर आप रिसेंट जो वो देखते हैं ना, जो कल आया था या परसों आया था फरवरी का जो स्केड्यूल है एसएसटी केबीपीएससी का, उसमें एसएसटी जनरल का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं है। उसमें कुछ इंटरव्यूज़ है, उनका जिक्र है कि फरवरी के महीने में ये वाले इंटरव्यूज़ होंगे। तो अभी तक जो है ना स्केड्यूल कोई ऑफिशियल जो वो है डेट है वो नहीं आई है केबीपीएससी की तरफ से। तो जितने भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है ये जस्ट एक आप कह सकते हो कि इनकी एक गेस है, आप कह सकते हो कि इनकी अपनी वो है, या तो ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेते हैं, न्यूज़ सर्कुलेट कर लेते हैं। हम हमें जो है ना एक ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट कर लेते हैं कि इनको कंफर्म नहीं होता कि टेस्ट है या नहीं है, बट वो ऐसी न्यूज़ फैला देते हैं और उनके पीछे मकसद यही होता है कुछ व्यूज़ लेने के लिए, या वो इस चक्कर में जो है ना ऐसी न्यूज़ फैला देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना है। और दूसरी बात, तो जब भी आपका एसएसटी टेस्ट होगा तो आपको जो है ना ईमेल आएगा। आपने जो ईमेल इंटर किया होगा केपीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करते वक्त, तो उस ईमेल के ज़रिए से स्पेशली आपको ईमेल किया जाएगा कि आपका टेस्ट डेट जो टेस्ट की डेट है वो भी बताई जाएगी, और साथ में आपका जो नंबर है उस पर भी मैसेज आ सकता है। इसके अलावा जो स्केड्यूल होता है वो भी तकरीबन 20-25 दिन पहले शेयर किया जाता है, और उसमें जो है ना उस महीने के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टेस्ट फरवरी में हो रहा है तो फरवरी महीने के जितने भी टेस्ट हैं ना उसका स्केड्यूल वो शेयर कर लेते हैं। आई थिंक अगले 1-2 वीक्स में जो है ना जो आने वाला हफ्ता है तकरीबन 18 जनवरी तक या 17 जनवरी तक, तो जो फरवरी के जितने भी एबिलिटी टेस्ट होंगे केपीपीएससी के, उसका स्केड्यूल जो है ना जारी कर दिया जाएगा। तो अगर तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ये मतलब कि एसएसटी टेस्ट को वो कंडक्ट करते हैं तो उसकी कंफर्मेशन जो है ना आपको 18 जनवरी तक मिल जाएगी। लेकिन अगर 18 जनवरी या 20 जनवरी तक आपको कोई भी ऐसी कंफर्मेशन या स्केड्यूल नहीं मिलता या आपको ईमेल नहीं मिलता, इसका मतलब है कि फरवरी के में जो है ना ये टेस्ट आपका पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा इसको देखते हैं कि अगर ये फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं होता है तो फिर ये कब होगा। तो एसएसटी केपीपीएससी जो है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो ईटा से थोड़ा सा अलग है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है ना, वो टाइम लेते हैं। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी के एंड में या फिर मार्च के शुरू में या इवन ईद के बाद भी वो टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्म किसी को भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब कि आपकी जो वो है असल चीज़ है वो है आपकी तैयारी, यानी कि आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है। चाहे टेस्ट की डेट जो भी हो, आपका जो एडवर्टीज़मेंट है वो तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले आया था, जुलाई में आया था ना, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो होना तो ये चाहिए कि जब जुलाई में एडवर्टीज़मेंट आया था तो आप उसके बाद से अपनी तैयारी शुरू कर देते। अभी अगर टेस्ट एक महीना या
डेढ़ महीना पहले हो जाता है या 3-4 हफ्ते लेट हो जाता है या पहले हो जाता है, इससे कोई मैटर नहीं कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, जो अभी सोच रहे हैं कि हमें जो है ना पता चलेगा कि इस डेट को टेस्ट है तो फिर हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ये जो तरीका है ना ये काफ़ी गलत है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो घबरा रहे हैं जो अभी फरवरी के जो फर्स्ट वीक में टेस्ट है, इनकी डेट आ गई है तो फिर उनको जो है ना पड़ गई है कि हमने जो है ना तैयारी नहीं की, अब हम कैसे करेंगे तैयारी। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि जब आप इतने सारे टाइम से अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आज जो है ना आपको कोई टेंशन नहीं होती, चाहे फरवरी के फर्स्ट वीक में हो या फरवरी के एंड में हो या फिर ईद के बाद हो। तो टेस्ट तो आपका एक्सपेक्टेड है फरवरी के एंड में या फिर मार्च के शुरू में या फिर ईद के बाद, इन तीन में से कोई भी आप पॉसिबिलिटी आ सकती है टेस्ट की डेट। लेकिन अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है? अगर चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे लाइक टाइम ज़ाया हो गया है, तैयारी नहीं हुई, तो आपके पास सलूशन क्या है? आप मतलब कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप आपके पास जो 1 महीना है या 20-25 दिन है, आप इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपनी तैयारी को तकरीबन कुछ ना कुछ बेहतर बना सकते हो। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है ना आज से ही तैयारी शुरू करें और सीरियस नोट पे। और तैयारी जब शुरू कर दे वक्त आपने कोशिश करनी है कि आप रिलैक्स होके करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस ये सोच कर करनी है कि मैंने बस सारा कोर्स ही कवर करना है हर चीज़, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 महीने में आप सारा कोर्स नहीं कर सकते, ये रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना 9th के बच्चों को, तो 9th वाला कोर्स पूरे 1 साल में पढ़ाया जाता है। इसी तरह 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो ये चारों जो आप 4 साल का कोर्स है जो कि, हाँ ये बात ज़रूर है कि आपने बीएस किया है या मास्टर किया है, एमफिल किया है, लेकिन इतना भी आप शेक्सपियर नहीं बने हो कि आप इन 4 सालों का जो कोर्स है जो स्टूडेंट को दिया जाता है आप उसको 25 दिन में सीख लो, तो ये एक इम्पॉसिबल बात है। हाँ आप ये कर सकते हैं कि उसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, यानी आप एक्सरसाइजेस पे जाएं, 9th की बुक उठा लें सबसे पहले, उसके फर्स्ट यूनिट में जाएं, वहाँ पे एक्सरसाइज में जाएं, जो वोकेबलरी है उसको कवर करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इसके अलावा आप ग्रामर पोर्शन पे जाएं, ग्रामर की जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल 9th क्लास का जो पहला यूनिट है उसमें नाउन एंड इट्स काइंड्स, तो नाउन और उसकी टाइप्स पूरी की पूरी कवर करें, आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो गया। इसके अलावा आप सेकेंड यूनिट पे जाए, वहाँ पे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है उसको कवर करें, फिर एक्सरसाइज में भी साथ में करें। इसके अलावा जो आपका फॉर एग्जांपल इस तरह की यूनिट्स है जहाँ पे पोएम्स है, पोएम्स को आप रीड करें, लाइन बाय लाइन रीड करें, उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़ें, पोइट का नाम याद रखें। फॉर एग्जांपल 9th क्लास के यूनिट 4 में एक पोएम है द डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये जो है ना लिटरेचर में आ जाता है, जो पोएम है और ये आपका जितना भी इंग्लिश है ये एक लिटरेचर का हिस्सा है। तो आप ये ना सोचे कि लिटरेचर एक अलग चीज़ है, लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो है ना वो मिलती जुलती है, तो दोनों आप जो है ना अटैच्ड है। तो यहाँ पे जब आप पोएम्स करते हैं तो उनमें कोशिश करें कि उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसने द डैफोडिल्स पोएम लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बैकग्राउंड है वो कौन से एरा से बिलोंग करता था और वो उसने जिस टाइम पे ये पोएम लिखा था उस एज को लिटरेचर में क्या कहा जाता है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे, तो जाहिर सी बात है वो जो एज था जिस एज में वो लिखता था वो रोमांटिक एज था या रोमांटिक पीरियड था, ठीक है। रोमांटिक पीरियड में फॉर एग्जांपल आपके पास और भी पोइट्स आ जाते हैं, पीबी शेले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है रोमांटिक एज को। इसके आगे आप चले जाएं, फिर आपके पास यूनिट नंबर इमिली डिकिंसन का एक पोएम है होप इज द थिंग विद फेदर्स, ठीक है। तो इमिली डिकिंसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि वो किस तरह की पोएम्स लिखती है, उसका क्या सब्जेक्ट है, उसकी वो जो पोइट्री लिखती है किस चीज़ पे वो पोइट्री लिखती है, ठीक है। वहाँ पे भी मेंशन है आपका एक्सरसाइज जो बुक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा है, आपने थोड़ा सा इसको गूगल पे सर्च कर लेना है या चैट जीटीपी पे या जहाँ पे भी आपको ऑथेंटिक वो मिल रही हो, तो
थोड़ा सा आपने वो देख लेना है। बाकी पोएम और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उसमें वो तो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ग्रामर तो आपने करने ही करने हैं, उसमें तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन लिटरेचर के लिए आप ये अगर कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप सेकेंड ईयर तक जाएं, ये सारे जितने भी आपके पोएम्स हैं इनको करें, इनके जो पोइट्स हैं उनके नाम याद रखें, इनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो फिर आप कोशिश करें कि जितने भी स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लास 10th में एक यूनिट है द एजड मदर, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन चीज़ों के बारे में वो सवाल कर सकते हैं, ये लिटरेचर में आ जाता है, ठीक है। लिटरेचर में ये पोर्शन आपको टारगेट दिया जा सकता है इस चीज़ में। अब ये चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो बीएस लेवल का दिया गया है, क्योंकि बीएस लेवल का ये नहीं है ना, ये लिटरेचर आपके 10th के बुक के अंदर ही है। तो अगर एक स्टोरी है उसमें ये एलिमेंट्स है मेंशन है एक्सरसाइज में स्पेशली, ये जो स्टोरी के एलिमेंट्स है जो आप लिटरेचर में भी पढ़ते हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो ये चीज़ें तो आपको कवर करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा अगर वो डीपली जाते हैं, सवाल देते हैं, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके कोर्स से बाहर जा रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एसएसटी का टेस्ट है और कमीशन वाले ले रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है और कोशिश करना है कि आपने टाइम इसको देना है, ठीक है। तो एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है, 25 दिन 20 दिन जितना भी टाइम है आपके पास। आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में तो पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मेरा वो है, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में शायद हो जाए। लेकिन जो भी है आप अपनी तैयारी पे ज़ोर दें, ठीक है। इन चीज़ों को इग्नोर करें कि टेस्ट कब है कब नहीं है, मैं क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी तैयारी मैटर करती है ना। जब आपकी तैयारी होगी तो टेस्ट चाहे जिस भी डेट को हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश पोर्शन में आप 65% होते हैं ना इंग्लिश पोर्शन। अब एक ये कन्फ्यूजन है कि टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं। देखें, टोटल एमसीक्यूज मैटर नहीं करता है कि कितनी चाहे जितने भी हो, आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि 65% इंग्लिश है, चाहे एमसीक्यू जितने भी हो, 65% आपका एसएसटी जनरल में इंग्लिश होगा, ठीक है। अब उसमें से जो पासिंग क्राइटेरिया है एफपीपी केपीपीएससी का वो है 33% मार्क्स, यानी आपने टेस्ट में 33% मार्क्स लेने हैं, चाहे आपके 100 मार्क्स हो, 100 में से आप 33 लें, या फिर अगर आपके 45 एमसीक्यूज है तो 45 में से आप 33% मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं टेस्ट पास करने के लिए। क्योंकि अगर आप 33% से कम लेते हैं तो फिर आपका टेस्ट फेल है, आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करते इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 33% है या उससे